नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रहेगी। साथ ही बजट पर सामान्य चर्चा भी की जाएगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत के पहले सरकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। भारत टैक्सी सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी नागरिक केंद्रित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि शून्य कमीशन और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर काम करेगा, जिससे चालकों को सीधा लाभ होगा। भारत टैक्सी में बाइक दीदी जैसी पहल लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 150 से अधिक महिला चालक भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आगामी वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एनआईएम उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल की टीम को नई दिल्ली से अर्जेंटीना के माउंट एकोनकागुआ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये पर्वत दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने अमेरिका दौरे में उन्होंने पेरू के विदेश मंत्री ह्यूगो डी ज़ेला से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में लिया भाग। मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर दिया जोर। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि इस अवसर पर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत फोर्ज पहल का नया संस्करण लॉन्च किया गया, जिसे भारत ने समर्थन दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र में भारत का लंबे समय से भागीदार रहा है और महत्वपूर्ण खनिज दोनों देशों के सहयोग का एक अहम स्तंभ है। विदेश मंत्री ने अपने अमेरिका दौरे को उपयोगी और सार्थक बताया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज स्मार्ट टिकटिंग काउंटर का उद्घाटन किया जाएगा। इस पहल के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विकसित डिजिटल टिकटिंग कियोस्क की शुरुआत की जा रही है, जिससे दर्शकों को टिकट खरीदने में सुविधा मिलेगी और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की सरकार आज विधानसभा में अंतरिम बजट लेखानुदान पेश करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का जवाब देंगे। झारखंड की कैबिनेट की बैठक आज रांची में होगी। इस दौरान राज्य सरकार कई अहम विषयों पर फैसले ले सकती है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में बरती गई कथित अनियमितताओं और त्रुटियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने सीधे तौर पर पूछा है कि उसके द्वारा जारी किए गए 5 महत्वपूर्ण निर्देशों का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने सवाल किया है कि आखिर तमाम शिकायतों के बावजूद 2 ईआरओ और 2 एईआरओ को एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। आयोग ने कई प्रश्नों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच में भारत को कमजोर करने की एक वैश्विक साजिश का अब तक केवल 1% हिस्सा ही सामने आया है। मणिपुर विधानसभा सत्र की आज से होगी शुरुआत। इससे पहले नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सिख गुरुओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में पंजाब के डीजीपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। केरल के पलक्कड़ में बीती रात पुलिस ने एक वाहन से 100 से अधिक विस्फोटक पदार्थों के बक्से जब्त किए हैं। बक्सों को तरबूजों की खेप के नीचे छिपाकर रखा गया था। वाहन चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उसने पूछताछ में बताया कि उसने कोयंबटूर से बक्से लादे थे और उन्हें त्रिशूर की खदान में ले जा रहा था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह पर शिकंजा कसा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 दिन की हिरासत में लिया। इस दौरान उससे गहन पूछताछ की जाएगी। यूजीसी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने सिद्दीकी के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित अपराधों के आरोप में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में ड्रोन अनुसंधान और विकास और घटक निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इसमें ड्रोन R&D, स्वदेशी घटक निर्माण और देश में समग्र ड्रोन इकोसिस्टम में तकनीकी प्रगति, वर्तमान चुनौतियों और उभरते अवसरों के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसमें स्वदेशी तकनीक पर मुख्य जोर दिया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों के इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सीईसी का राष्ट्रीय सम्मेलन 25 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और संबोधित भी करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज अभिनेता राजपाल यादव के कई चेक बाउंस मामले की सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में एमएस पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 69 करोड़ 84 लाख रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। एमएस पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड पर आरोप है कि कंपनी ने बैंकों से गलत जानकारी देकर बड़े लोन लिए, जिससे करीब 2296 करोड़ रुपए का बैंकों को नुकसान हुआ। जांच एजेंसी के मुताबिक इस घोटाले की रकम का बड़ा हिस्सा कमलेश कानूंगो को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल हुआ। यूपी के आगरा में शमशाबाद ब्लॉक में छिपुरी सती माता मंदिर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने कहा कि हम एकजुट नहीं थे, इसलिए आक्रांताओं ने हम पर राज किया। बिहार के औरंगाबाद जिले में किसान अब धान गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसल की ओर बढ़ रहे हैं। कम समय में बेहतर मुनाफा और बाजार की अच्छी मांग ने किसानों की आमदनी बढ़ाई है। देवनी मोरी बुद्ध अवशेष को भारत से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो ले जाया गया। इन्हें राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की उपस्थिति में दर्शन के लिए रखा गया। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में बुद्ध अवशेषों के दर्शन की व्यवस्था के कदम की सराहना की और कहा कि ऐतिहासिक अवसर दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में बड़े फेरबदल किए गए। इस क्रम में योगी सरकार ने 24 अधिकारियों के तबादले किए। IPS प्रवीण कुमार को लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक का भार दिया गया। वहीं अविनाश पांडे को मेरठ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शिनी 2 फरवरी को ओमान के सलाला पोर्ट पहुंचा। ये उसकी 10 महीने लंबी अंतर महाद्वीपीय यात्रा लोकायन 26 का पहला अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कॉल है। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ कई तरह के संवाद और ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा INS सुदर्शिनी को स्थानीय स्कूलों और जनता के लिए भी खोला जाएगा, जिससे समुद्री जागरूकता और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध की हल्की परत के साथ दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। लोगों को फिसलन और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में सड़क से बर्फ को साफ कर दिया गया है, जिसके बाद यातायात सामान्य रूप से सुचारू हो गया है। PhD CCI ने पोस्ट बजट विश्लेषण रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि इस बजट में भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश में 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। इस अवधि में औसतन हर साल 34,215 लेन किलोमीटर सड़कें बनी हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक 18,000 किलोमीटर और 2032 से 33 तक कुल 26,000 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे विकसित करने का है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार द्वारा बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से तंबाकू किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि 350 विश्वविद्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स की सुविधा दी, जिनका उपयोग 65,000 इंजीनियर कर रहे हैं। सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए के सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। IT सेक्टर में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई है, जहां पिछले 5 वर्षों में IT निर्यात $152 अरब से बढ़कर $224.4 अरब हो चुका है। त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि त्रिपुरा में पिछले 7 सालों में फूलों की खेती और उत्पादन में तेजी देखी गई है, जिससे राज्य भर में 59,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने परिचालन अड़चनों के कारण दिसंबर में हजारों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों का केंद्र बिंदु है। भारत सरकार के गवर्नेंस मिशन और पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के तहत नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 को जॉन्सकर के कर्षा ब्लॉक में लॉन्च किया गया। IT सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी
कॉग्निजेंट ने वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर भर्तियों की योजना का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वो 2026 में लगभग 24,000 से 25,000 नए स्नातकों की नियुक्ति करेगी। सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है तेजी। 24 कैरेट सोना 5,096 रुपए महंगा होकर 1,56,625 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, तो वहीं चांदी की कीमत 18,497 रुपए बढ़कर 2,82,462 रुपए प्रति किलो हो गई। देश की सबसे बड़ी सरकारी लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी का उत्पादन वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीनों में सालाना आधार पर 19% बढ़कर 42.65 मिलियन टन रहा। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई जनवरी महीने में 2 महीने के उच्चतम स्तर 58.5 पर पहुंच गया, जो दिसंबर के 58.0 से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में ट्रंट लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 2.73% बढ़कर 510.11 करोड़ रुपए हो गया है। यूएसआईबीसी के अध्यक्ष अतुल केशव ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता बेहद अहम है और ये दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नया आकार दे सकता है। अतुल केशव ने कहा कि इस समझौते के तहत अमेरिका में भारत से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले शुल्क में काफी बड़ी कटौती की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह समझौता कई स्तरों पर सकारात्मक संकेत देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने अगले 1 दशक में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 80% आयात नहीं करेगा, जिससे देश की आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी। ब्लैक रॉक के सीईओ लॉरी फिंक ने कहा है कि अगले 20 से 25 साल भारत के होंगे और देश आने वाले वर्षों में 8 से 10% की मजबूत आर्थिक वृद्धि कर सकता है। उन्होंने भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक देशों में से एक बताया। अरबपति निवेशक मार्क मोबियस ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हालिया व्यापार समझौते ने अमेरिका को भारत के साथ अपने समझौते को तेजी से पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मार्क मोबियस ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता मुख्य रूप से दोनों देशों के वार्ताकारों ने ही तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ईयू समझौता भारत की स्वतंत्र आर्थिक नीति को दर्शाता है। अमेरिका में लास वेगास के बाद दुबई बनने जा रहा है दुनिया का दूसरा भूमिगत परिवहन प्रणाली शुरू करने वाला शहर। द बोरिंग कंपनी द्वारा विकसित दुबई लूप नेटवर्क की लंबाई 24 किलोमीटर होगी। इसमें 19 स्टेशन होंगे और इसकी अनुमानित लागत लगभग $681 मिलियन होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक सप्लाई चेन खतरनाक रूप से एक ही देश पर निर्भर हो गई है, जो एक बड़ा जियोपॉलिटिकल जोखिम है। मार्को रूबियो ने कहा कि इसी खतरे को कम करने के लिए अमेरिका ने 55 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सोर्सिंग में विविधता लाने की पहल शुरू की है। अमेरिका और ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच बातचीत पर सहमति जताई है। दोनों देशों के अधिकारी शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता करेंगे। ईरान का कहना है कि वार्ता केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, जबकि अमेरिका मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध में यूक्रेनी सेना को हुए नुकसान का नया आंकड़ा सामने रखा है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब तक करीब 55,000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आधिकारिक तौर पर लापता लोगों की संख्या भी काफी अधिक है। इससे पहले फरवरी 2025 में उन्होंने मृतकों की संख्या 46,000 से अधिक बताई थी। रूस के ताम्बोव रेलवे स्टेशन के पास ईंधन से भरे कई ट्रेन टैंकर डिब्बों में लगी आग। रूसी आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक आग बुझाने के लिए अग्निशमन ट्रेनें मौके पर भेजी गई। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकारी एजेंसी RIA के अनुसार कुछ मालवाहक डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे यात्री ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई। मॉस्को अंतरक्षेत्रीय परिवहन अभियोजक कार्यालय ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये दौरा सऊदी अरब, कतर और UAE की यात्रा का हिस्सा है, जिसका मकसद ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाना है। इस दौरान मर्ज फ्रेडरिक ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में मजबूत साझेदारियां पहले से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने संकेत दिए कि जर्मनी हथियार निर्यात को लेकर अपना रुख नरम कर रहा है। अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिहा किए गए इजरायली अमेरिकी बंधकों की और अवीवा सीगल से मुलाकात की। मेलानिया ने बताया कि ये मुलाकात उनकी नई फिल्म मेलानिया में दिखाई जाएगी। उत्तरी नाइजीरिया के कात्सिना राज्य के जोमा गांव में हथियारबंद बदमाशों ने शांति समझौते के बावजूद कम से कम 25 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार रात हमलावरों ने घर में घुसकर लोगों को गोली मारी। भारत ने 10वीं बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय अंडर-19 टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 310 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने ओपनर आरोन जॉर्ज की 115 रन की पारी की बदौलत 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे के परिजनों ने अफगानिस्तान पर भारत की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। अंडर-19 विश्व कप का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खिताबी जंग होगी। महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। RCB ने 2024 में पहली बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था और अब दूसरी बार फाइनल में पहुंचे, जबकि दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार खिताबी मुकाबले में ऊपर रही है और उसे अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। दिल्ली कैपिटल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने T20 विश्व कप के अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 240 रन जोड़े। ईशान किशन ने 20 गेंद पर अर्धशतक लगाया। तिलक वर्मा ने 45, हार्दिक पांड्या ने 30, अक्षर पटेल ने 35, अभिषेक शर्मा ने 24 और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 30 रन बनाए। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से T20 विश्व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला अमेरिका टीम से होगा। राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 3 नेशनल रिकॉर्ड बनाए। 31 वर्षीय वेटलिफ्टर ने स्नैच में 89 किलोग्राम और फिर क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।